यदि आपसे कहा जाए 10, तो 10 का 2 सेंट निकालिए, यानी फाइव 10 निकालना है, फाइव 10 निकालना है, 2 सेंट निकालना है। इसे आप 5 10 लिख सकते हैं, या याद रखने के लिए 20th लिख सकते हैं, जिसे 2 सेंट भी कहा जाता है। और यदि आप इसे निकालना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5 लिख सकते हैं। अब 5n निकालना चाहते हैं, 5n, n का वैल्यू क्या है 10 के रूप में, या इसे आप 20th निकालना चाहते हैं, तो जो नंबर दे रखा है 10 का 2 सेंट निकाल रहे हैं, तो 10 ऑफ 1 माइनस 1 बटे ए लिखते थे। ए किसके लिए होगा, अभाज्य, फर्स्ट अभाज्य संख्या के लिए होगा, तो क्या है 2 है तो 2 लिखेंगे। सेकेंड अभाज्य संख्या क्या है 5 है तो 5 लिखेंगे। अब इसे यदि आप हल करते हैं तो आपको 5n का वैल्यू, यानी टोटियंस का वैल्यू, टोटियन का वैल्यू पता हो जाता है। जैसे 10 ऑफ 1 में 1/2 को माइनस करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और 1 में 1/5 को माइनस करेंगे तो 4/5 हो जाएगा। अब यदि आप इसे काटते हैं तो 5 दूनी 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। और यही हम 4 सेट तैयार कर सकते हैं, 10 में हम 4 ऐसे सेट तैयार कर सकते हैं जो आपस में को प्राइम का रिलेशन बनाता है। अब यदि कहा जाए कि 9 का 2 सेंट निकालिए, क्या कहा जाए 9 का 2 सेंट निकालिए, तो 9 को पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, तो 3 टू दी पावर 2 लिखेंगे। 9 को क्या लिखेंगे 3 टू दी पावर 2 लिखेंगे। 20th निकालना चाहते हैं, तो जिसे हम 2 सेंट भी कहते हैं, तो आप क्या कर लिखेंगे n के रूप में क्या है 9 है, तो 9 का प्रयोग करेंगे। n ऑफ 1 माइनस 1 बटे ए होता है, a के रूप में क्या है 3 है, तो 3 लिखेंगे। पावर जो भी होगा 2 सेंट पे कोई प्रभाव नहीं होता है, इसलिए पावर को आप छोड़ दीजिएगा, और सिर्फ जो भी अभाज्य गुणनखंड करने में अभाज्य संख्या का प्रयोग किया गया है उस अभाज्य संख्या को लिखना है। अब इसे आप यदि हल करते हैं, यदि इसे आप हल करते हैं तो क्या होगा 9 ऑफ 1 माइनस 1/3 को यदि आप हल करेंगे तो 9 ऑफ 2/3 हो जाएगा। अब यदि आप इसे काटेंगे तो 3 3 जा 9, अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, यानी 9 का 2 सेंट क्या होगा 6 के बराबर होगा। अब यदि आपसे कोई नंबर दे रखा है, जैसे 12 दिन नंबर दे रखा है, अब इसका 2 सेंट निकालना चाहते हैं, तो पहले आपको इसे गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2 टू दी पावर 2 गुने 3 लिख सकते हैं। 12 को यदि लिखना चाहें तो 2 टू दी पावर 2 लिख सकेंगे, और मल्टीप्लाई के रूप में 3 लिखेंगे। अब इसमें फॉर्मूला का प्रयोग करके 2 सेंट निकाल सकते हैं, फॉर्मूला का प्रयोग करके 2 सेंट निकाल सकते हैं। तो 2 सेंट निकाल के बताइए, फॉर्मूला क्या होता है 2 सेंट बराबर n ऑफ 1 माइनस 1 बटे ए ऑफ 1 माइनस 1 बटे बी ऑफ 1 माइनस 1 बटे सी। जहां एबीसी अभाज्य संख्या है, जहां एबीसी क्या है अभाज्य संख्या है, तो नंबर किस नंबर का निकाल रहे हैं, तो 12 का निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे 12 ऑफ 1 बटे फर्स्ट अभाज्य संख्या क्या है 2 है, पावर जो भी होगा तो पावर का कोई प्रभाव नहीं होता है 2 सेंट निकालने के लिए, तो लिखेंगे 2। और सेकेंड नंबर क्या है 3 अभाज्य गुणनखंड है, तो 1/3 लिखेंगे। अब इसे आप यदि हल करते हैं, 1 में 1/2 को माइनस करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, गुने 1 में 1/3 को माइनस करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। अब यदि इसे आप काटते हैं तो क्या होगा 3 दूनी 6, 6 को 12 से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, और इसे आप यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। तो इसका जो 12 का भी 2 सेंट हो रहा है वह मुख्य रूप से कितना हो रहा है 12 हो रहा है। तो 2 सेंट आप एक ही फॉर्मूला के आधार से निकाल सकते हैं, वह फॉर्मूला होगा n ऑफ 1 माइनस 1 बटे ए ऑफ 1 माइनस 1 बटे बी ऑफ 1 माइनस 1 बटे सी।
यह जो टूसेंट बताता है, अब इकाई अंक पे बात कर लेते हैं। अब इकाई अंक पे बात करेंगे, यह टूसेंट क्या और बता सकता है, इस चीज को भी लेके समझेंगे। देखिए, जैसे बेस सिस्टम 10 में नंबर दे रखा है, यदि बेस सिस्टम 10 में नंबर दे रखा है, यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। यदि बेस सिस्टम 10 में नंबर दे रखा है तो 10 का टूसेंट निकालेंगे, टूटियंत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब कोई भी नंबर बेस सिस्टम 10 में लिखा जाएगा, यदि कोई भी नंबर बेस सिस्टम 10 में लिखा जाएगा तो वह नंबर, जैसे यदि बेस सिस्टम 10 है तो 10 का टूसेंट निकाल लेना है। 10 का क्या करना है, टूसेंट निकाल लेना है। तो 2 पे पावर यदि 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होता है, 2 के बराबर होता है। अब 2 पे पावर 2 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होता है, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। 2 पे पावर 3 रखेंगे तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा। 2 पे पावर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 2 पे पावर यदि 5 रखेंगे तो इसका क्या वैल्यू होगा, 32 होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट यहां से सीखने को मिलेगा, इसीलिए इस चीज को ध्यान से देखिए। यदि बेस 10 में दे रखा है तो बेस सिस्टम 10 में दे रखा है तो उसका आप यदि टूसेंट निकालते हैं तो टूसेंट क्या होता है, 4 के बराबर होता है। अब 2 पे पावर 1 रखे तो क्या हुआ, 2 हुआ। 2 पे पावर 2 का वैल्यू 4 के बराबर होता है। 2 पे पावर 3 का वैल्यू 8 के बराबर होता है। 2 पे पावर 4 का वैल्यू 16 के बराबर होता है। और 2 पे पावर यदि 5 रखा जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है, 32 के बराबर। 2 पे पावर यदि 5 रखा जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है, 32 के बराबर होता है। तो यहाँ इकाई अंक क्या हो रहा है, इकाई अंक 2 हो रहा है। तो 2 इकाई अंक कितने पावर रखने के बाद होगा, जब पावर के रूप में 1 होगा तो इकाई अंक 2 होगा, और यदि पावर के रूप में 5 होगा तो इकाई अंक 2 होगा। दोनों के बीच कितने पावर का अंतर है, तो आप कहेंगे दोनों के बीच घात 4 का अंतर है। घात किसका अंतर है, यानी पावर 4 का अंतर है। यदि किसी नंबर पे पावर 1 है और यदि उसमें आप 4 जोड़ देते हैं तो एन पे पावर यदि 5 भी रखेंगे और यदि इसमें पुनः 4 जोड़ देते हैं, एन पे पावर यदि 9 भी रखेंगे तो सबका इकाई अंक बराबर होगा। इस चीज को समझना है। किस सिस्टम के लिए, तो यह एक ही सिस्टम बेस सिस्टम 10 के लिए यदि ए पे पावर n है, n पे पावर 1 है और n पे पावर 5 है और n पे पावर 9 है तो भी इकाई अंक बराबर होगा, क्योंकि जैसे हम 2 पे पावर 1 रखते हैं तो साइक्लिसिटी यहां से पता चलता है कि साइक्लिसिटी किस पे होगा, टूसेंट से पता चलता है कि इसका वृत्तीय क्रम क्या होगा, इकाई अंक का रिपीट कब होगा। इसका पता करना है तो आप यहां से टूसेंट भी निकाल सकते हैं। तो साइक्लिसिटी बताने के लिए यह टूसेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि बेस सिस्टम 10 में नंबर दे रखा है तो उसका आप यदि टूसेंट निकालते हैं तो 4 होता है। यदि टूसेंट निकालेंगे तो 4 होगा। यदि किसी भी नंबर पे पावर बढ़ते हुए क्रम में पावर को लिखेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, इकाई अंक 2 के बराबर होगा। इकाई अंक रिपीट कब होता है, जब पावर को 4 जोड़ते हैं तो इकाई अंक रिपीट हो रहा है। जैसे 2 पे पावर 5 रखे तो इकाई अंक 2 होगा और 2 पे पावर 9 में भी इकाई अंक 2 के बराबर होगा और 9 पे पावर 4 जोड़ेंगे 13 में इकाई अंक क्या होगा, 2 के बराबर होगा। 2 पे पावर 17 में इकाई अंक क्या होगा, 2 के बराबर होगा। तो यह टूसेंट यह भी बताता है कि नंबर का जो है साइक्लिसिटी किस पे होगा, नंबर का साइक्लिसिटी किस पे होगा। तो यह टूसेंट बता देगा कि बेस सिस्टम जिसमें है उसका यदि आप टूसेंट निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि इकाई अंक रिपीट कब करेगा। जैसे a टू डी पावर n टू डी पावर 1 का इकाई अंक बराबर होगा n टू डी पावर 5 के इकाई अंक से, और बराबर होगा n टू डी पावर 9 के इकाई अंक से, पुनः बराबर होगा n टू डी पावर 13 के इकाई अंक से, पुनः बराबर होगा n टू डी पावर 17 के इकाई अंक से। यदि आपसे कहा जाए कि 2 टू डी पावर 26 2 टू दी पावर 26 यह बेस सिस्टम 10
10 में नंबर दे रखा है। अब इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इसका क्या करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। जितना बेस दे रखा है, जो भी नंबर का आधार दे रखा है, जो भी नंबर का आधार दे रखा है उसका आपको टूसेंट निकाल लेना है। टूसेंट निकालने से पता चलता है कि इसका साइक्लिसिटी वृत्तीय इकाई अंक का किस पे होगा। इस चीज का पता करने के लिए आप जल्द से जल्द पता करना चाहते हैं तो टूसेंट निकाल लेना है। जैसे एक 2 पे पावर यदि 1 को रखेंगे तो 2 होगा, और 2 पे पावर यदि 5 को भी रखेंगे तो इकाई अंक 2 के बराबर होगा। 2 पे पावर 9 को भी रखेंगे तो इकाई अंक क्या होगा, 2 के बराबर होगा। यानी 10 का साइक्लिसिटी 4 पे होता है। 10 का साइक्लिसिटी क्या होता है, 4 पे होता है। हर एक नंबर के लिए, ये नहीं कि एक ही नंबर के लिए, हर एक नंबर के लिए यदि इकाई अंक 5 हो, 2 हो, 3 हो, 6 हो, कोई भी नंबर दे रखा हो तो उसके लिए साइक्लिसिटी किस पे होगा, जितना बेस होगा उसका टूसेंट निकाल लेंगे तो वह साइक्लिसिटी बता देता है कि नंबर का साइक्लिसिटी क्या होगा। तो 10 का आप टूसेंट निकाल लेना। 10 का टूसेंट निकाल लेंगे तो टूसेंट क्या होगा, टूसेंट 4 के बराबर होगा। जो भी नंबर का टूसेंट होगा पावर में भाग दे दीजिएगा। 26 में यदि आप 4 से भाग दे देते हैं तो 2 पे पावर क्या होगा, 2 पे पावर 2 होगा, क्योंकि 2 पे पावर 24, 2 पे पावर 24 क्या होगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। यानी 24 4 से विभाजित होगा, रिमाइंडर के रूप में जो भी बचेगा रिमाइंडर को दिए गए नंबर पे पावर रख देंगे। अब 2 पे पावर 2 का इकाई अंक जो होगा सेम 2 पे पावर 26 का इकाई अंक। 4 से क्यों भाग दिया जाता है किसी भी नंबर का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए, तो इस चीज से पता चलता है कि यदि बेस सिस्टम 10 में नंबर दे रखा है तो इसका साइक्लिसिटी क्या होगा, पावर का साइक्लिसिटी क्या होगा। तो आप बता सकते हैं टूसेंट के माध्यम से कि साइक्लिसिटी 10 यदि बेस में दे रखा है नंबर तो उसका साइक्लिसिटी 4 होगा। यदि बेस सिस्टम 9 में नंबर होता, देखिए यदि बेस सिस्टम 9 में नंबर होता तो साइक्लिसिटी 6 पे होता, क्योंकि 9 का टूसेंट क्या होता है, 6 होता है। टूसेंट निकालने के लिए आपको बताए कि यदि बेस सिस्टम 9 है तो उसका टूसेंट क्या होगा, टूसेंट 6 पे होगा। यानी जब नंबर बेस सिस्टम 9 में दे रखा हो तो उसका इकाई अंक याद करेंगे तो वहां पावर के रूप में, पावर में किस नंबर से भाग देंगे, तो पावर में हमेशा आपको 6 से भाग देना है, क्योंकि इसका साइक्लिसिटी निर्भर करेगा कि वह नंबर 6 पावर रखने के बाद पुनः नंबर इकाई अंक को रिपीट कर जाएगा। जैसे आपको बताए बेस सिस्टम 10 में, बेस सिस्टम 10 में 2 पे पावर 2 का जो इकाई अंक होगा वही इकाई अंक 2 पे पावर 26 का होगा, क्योंकि बेस सिस्टम 10 का टूसेंट 4 होगा और 4 से दिए गए पावर में भाग दे देंगे और रिमाइंडर जो भी होगा पावर के ऊपर रख देंगे। अब 2 पे पावर 2 रखेंगे तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक 4 के बराबर होगा, यही इसका इकाई अंक होगा। और दिए गए क्वेश्चन का इकाई अंक यानी 2 पे पावर 26 का इकाई अंक पूछे तो आप कहेंगे 4। इस चीज को समझना है। तो टूसेंट यह भी बताता है कि दिए गए नंबर का इकाई अंक कितने नंबर बाद रिपीट होगा, दिए गए नंबर का इकाई अंक कितने नंबर बाद रिपीट होगा, यानी इसका साइक्लिसिटी किस पे होगा, इस चीज को भी बताता है। अब यदि आपसे कहा जाए, यदि आपसे कहा जाए बेस सिस्टम 4 में नंबर दे रखा है या बेस सिस्टम 7 में नंबर दे रखा है, यदि बेस सिस्टम 7 में नंबर दे रखा है, जैसे ए बी बेस सिस्टम 7 होल टू दी पावर 3 4 6 से 6 5 3, ए बी बेस सिस्टम 7 पावर के रूप में 3 4 6 5 3 और यह नंबर किसमें है, बेस सिस्टम 7 में नंबर है। अब इसका इकाई अंक ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, पावर में किस नंबर से भाग देंगे, तो हमेशा 4 से भाग नहीं देना है, क्योंकि हमें पता करना है कि किस बेस में नंबर दे रखा है। तो यहाँ बेस सिस्टम 7 में नंबर दे रखा है, तो बेस सिस्टम जब 7 में नंबर दे रखा है तो यदि फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे टूसेंट निकालने के लिए तो टूसेंट क्या हो जाएगा, टूसेंट बराबर 6 होगा। तो पावर में अब टूसेंट से भाग देना है, यानी
बेस सिस्टम 7 में इकाई अंक का वृत्तीय क्रम 6 पे होगा। पावर यदि 6 बढ़ेगा तो इकाई अंक सेम होगा। जिस प्रकार बेस सिस्टम 10 में 204 होता है, जिस प्रकार बेस सिस्टम 10 में 204 होता है, यानी वृत्तीय क्रम 4 पे होगा, तो इकाई अंक रिपीट कब करेगा? यदि पावर के रूप में 4 बढ़ाते चलेंगे तो इकाई अंक रिपीट करता हुआ चला जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इस चीज को यदि आप समझते हैं और टूसेंट को समझते हैं तो बहुत ही बेहतर ढंग से क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि रिमाइंडर फाइंड करने के लिए बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ बेस सिस्टम 7 में नंबर है, बेस सिस्टम 7 में नंबर दे रखा है, तो टूसेंट क्या होगा? 6 पे होगा। अब बेस सिस्टम 7 में यदि a⁻1 है तो इकाई अंक बराबर होगा। इकाई अंक क्या होगा? बराबर होगा। इकाई अंक बराबर होगा a⁻7 के इकाई अंक से, a⁻7 के इकाई अंक से पुनः बराबर होगा। इसमें यदि आप 6 को जोड़ देंगे a⁻13 के इकाई अंक से। किस सिस्टम के लिए? बेस सिस्टम 7 के लिए। बेस सिस्टम 7 के लिए साइक्लिसिटी किस पे होगा? तो आप कहेंगे बेस सिस्टम 7 में साइक्लिसिटी 6 पे होगा। चलिए इस चीज को समझ गए और आगे कुछ कॉन्सेप्ट को बताते हैं। यदि बेस सिस्टम 16 में नंबर दे रखा है, यदि बेस सिस्टम 16 में नंबर दे रखा है, यानी हेक्साडेसिमल सिस्टम का नंबर है, आप उसमें कैसे इकाई अंक याद करेंगे? तो आपको हम बताए दिए गए नंबर का टूसेंट निकाल लेना है, टोटिएंट निकाल लेना है। और टोटिएंट क्या होगा? 16 का टोटिएंट निकालना चाहते हैं तो 2 पे पावर 4 होगा। 2 पे पावर 4 होगा तो टूसेंट निकालने के लिए, हाई एन निकालने के लिए फॉर्मूला आपको बताए, एन ऑफ 1 - 1/a ऑफ 1 - 1/b ऑफ 1 - 1/c। पावर जो भी होगा, पावर का टूसेंट पे प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 16 है, 16 ऑफ 1 - 1/2 को यदि आप करेंगे तो 16 में 1 में 1/2 को घटाएंगे तो 1/2 होगा। यदि आप इसे काटेंगे तो 8 होगा। यानी हेक्साडेसिमल सिस्टम के नंबर का इकाई अंक रिपीट करता हुआ चला जाएगा। पावर के रूप में 8 यदि बढ़ाएंगे तो इकाई अंक क्या होगा? रिपीट करता हुआ चला जाएगा। टूसेंट यह भी बताता है, इसीलिए इस चीज को समझ लीजिए। अब आपको टूसेंट फाइंड करने के लिए कुछ ट्रिक बताते हैं, जिसके आधार से आप टूसेंट निकाल सकते हैं। यदि फॉर्मूला याद रखते हैं तो सभी प्रकार के आप टूसेंट निकाल सकते हैं। अब आपसे कहा जाए कि प्राइम नंबर का टूसेंट निकालिए, तो फॉर्मूला पे भी रख के निकाल सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए 7 का टूसेंट निकालिए, तो 7 का टूसेंट क्या होगा? तो टूसेंट निकालते हैं तो नंबर को लिखते हैं और 1 में 1/a को लिखते हैं। ये क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। 7 का अभाज्य संख्या क्या होगा? 7 होगा। 7 में क्या कर लेंगे? लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा? एलसीएम 7 के रूप में होगा। 7 में 1 को माइनस करेंगे तो 7 7 से कैंसिल हो जाएगा। 7 में 1 को माइनस करेंगे तो क्या होगा? 6। यानी किसी भी प्राइम नंबर का यदि अभाज्य टूसेंट निकालना चाहते हैं तो उसमें यदि आप एक कम कर देंगे तो वहां आपको टूसेंट प्राप्त हो जाता है। जैसे आपसे कहा जाए कि 101 का टूसेंट क्या होगा? कहेंगे 100 होगा, क्योंकि वह एक अभाज्य संख्या है। यदि आपसे कहा जाए 61 का टूसेंट क्या होगा, तो आप वहां कहेंगे 60 होगा, क्योंकि प्राइम नंबर का यदि टूसेंट निकालना चाहते हैं तो प्राइम नंबर से एक कम टूसेंट होता है। जैसे आपको कहा जाए 5 का टूसेंट बताइए, 5 का टूसेंट क्या होगा? 4 होगा। 3 का टूसेंट क्या होगा? 2 होगा। 2 का टूसेंट क्या होगा? 1 होगा। अभाज्य संख्या का टूसेंट दिए गए संख्या से एक कम होता है। इस चीज को यदि आप याद रखते हैं तो आप कर सकते हैं, और यदि इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे तो सभी प्रकार के आप टूसेंट निकाल सकते हैं। यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करके अभाज्य गुणनखंड के रूप में याद रखना होगा, इसीलिए आप फॉर्मूला का प्रयोग कीजिए। चलिए अब आपको क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। वही चीज हम लिखे हैं कि किसी
भी पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक के लिए 1 से लेके n-1 के रेंज परसेंट निकालने के लिए 1 से लेके n-1 के रेंज के उन सभी संख्याओं को ज्ञात करना जो इस पॉजिटिव इंटीजर यानी n के लिए n के साथ सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर का रिलेशन बनाता है, और यह जो नंबर होगा वह 2% के बराबर होगा। चलिए अब आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप यदि इस क्वेश्चन को करना चाहें तो कर सकते हैं। बेस सिस्टम 9 में नंबर दे रखा है और आपको यहां से इकाई अंक फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, और यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको 2% का मेथड जो बताए उसका प्रयोग करके कर सकते हैं। आपको हम इस क्वेश्चन को करने के लिए 15 से 20 सेकंड का समय देते हैं, और बताइए कि दिए गए क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा? आपको 1 मिनट का वक्त दिया जाता है और 1 मिनट के अंतर्गत आप बताइए इकाई अंक क्या होता है। यहाँ आपको हम नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत बता रहे हैं इकाई अंक फाइंड करने के लिए, और इसमें आपको थ्योरम बताए यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन थ्योरम, और उस थ्योरम को यदि आप याद रखते हैं तो आप मुख्य रूप से नंबर सिस्टम के 3 से 4 चैप्टर को आप कवर कर सकते हैं एक ही थ्योरम के आधार से। और यदि आप इसे विस्तार में थ्योरम को पढ़ना चाहते हैं तो यह थ्योरम मुख्य रूप से आपको एमएससी के सेमेस्टर 4 में देखने को मिलेगा। नंबर थ्योरी का थ्योरम है, और नंबर थ्योरी का जो बुक आता है उसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन थ्योरम। मास्टर ऑफ साइंस यदि मैथ से करना चाहते हैं तो वहां इस थ्योरम का प्रयोग किया गया है, और इस थ्योरम का जो है कॉन्सेप्ट वहां से समझना होगा। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। चलिए, जहां बेस सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक ज्ञात करना है तो आपको नॉन डेसिमल सिस्टम हो या डेसिमल सिस्टम के नंबर में इकाई अंक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इस चीज को समझते हैं। बेस सिस्टम क्या है? तो आप कहेंगे बेस सिस्टम 9 में नंबर दे रखा है, तो इसका आप हाई एन निकाल लीजिए यानी टोटिएंट निकाल लीजिए, जिसे आप 2% भी कह सकते हैं। 2% क्या होगा 9 का? यदि 9 का 2% निकालना चाहते हैं तो 9 को लिखना चाहेंगे तो 3 टू दी पावर 2 लिखेंगे, गुणनखंड के रूप में निकाल लीजिएगा। और यहां से n बराबर क्या होता है? n बराबर फाई n बराबर n ऑफ 1 माइनस 1 बटे ए ऑफ 1 माइनस 1 बटे बी ऑफ 1 माइनस 1 बटे सी। ए बी सी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो n क्या है? दिए गए नंबर का परसेंट निकालना चाहते हैं, नंबर को लिखेंगे 1 में 1 बटे ए क्या है? अभाज्य संख्या है, तो 3 को माइनस करेंगे। पावर जो भी होगा, पावर का 2% पे प्रभाव नहीं पड़ता है तो पावर को छोड़ देंगे। तो अब इसे आप यदि हल करते हैं तो 9 ऑफ 2 बटे 3 करेंगे, 3 3 जा 9, और 3 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, यानी टोटिएंट जो होगा 9 का वह टोटिएंट आपको 6 देखने को मिलेगा। अब जो टोटिएंट 6 आ रहा है यानी 2% जो 6 हो रहा है, तो ए पे पावर 1 का बेस सिस्टम 9 में इकाई अंक ए टू डी पावर 7 के बेस सिस्टम 9 में इकाई अंक बराबर होगा। क्या होगा? ये दोनों का इकाई अंक बराबर होगा, यानी साइक्लिसिटी पता कर लेते हैं इसका साइक्लिसिटी किस पे होगा। तो साइक्लिसिटी पता किए तो साइक्लिसिटी किस पे हो रहा है? तो साइक्लिसिटी 6 पे हो रहा है। बेस सिस्टम 9 का साइक्लिसिटी 6 पे होगा। किसी भी नंबर को आप यदि मल्टीप्लाई करते हैं बेस सिस्टम 9 के अंतर्गत तो उसका साइक्लिसिटी किस पे होगा? साइक्लिसिटी 6 पे होगा। तो जो भी 2% होगा उससे आप पावर में भाग दे दीजिएगा। तो पावर में यदि आप भाग देते हैं तो पावर के रूप में क्या है? तो आप कहेंगे 43 216 है, 43 216 है। आप इसमें 6 से भाग देंगे, 6 से भाग देते हैं, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 हो जाएगा, रिमाइंडर के रूप में 1 प्राप्त होगा।
पुनः 2 लिखेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, कट गया। 1 लिखे और उसके बाद 6 लिखे, तो 6 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, रिमाइंडर के रूप में 4 प्राप्त होगा। जो रिमाइंडर होगा, जो भी नंबर का रिमाइंडर होगा, दिए गए नंबर के इकाई अंक दिए गए नंबर का क्या है, दिया गया नंबर का इकाई अंक 3 है, तो 3 पे पावर 4 को रखेंगे बेस सिस्टम 9 के अंतर्गत। अब 3 पर पावर 4 रखते हैं, तो 3 पे पावर यदि 4 रखेंगे, तो यदि आप 3 पे पावर 4 को डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। किस सिस्टम के लिए, तो बेस सिस्टम 10 के लिए। पहले बेस सिस्टम 10 के लिए निकाल लिए, तो क्या होगा, 81 होगा। किस सिस्टम में निकाल रहे हैं, तो बेस सिस्टम 9 में निकाल रहे हैं, तो 9 से भाग दे दीजिएगा और रिमाइंडर निकाल लीजिए। रिमाइंडर के रूप में क्या होगा, 0 होगा, यही इसका इकाई अंक होगा। या आप यहां से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बेस सिस्टम 9 के अंतर्गत, तो क्या होगा नंबर 100 बेस सिस्टम 9 होगा। आप कर सकते हैं, निकाल लीजिएगा। या आप इसे डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई जो होगा नंबर, जिस सिस्टम में नंबर दिया है उस सिस्टम से भाग दे के रिमाइंडर निकालेंगे, तो इकाई अंक क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत है। अब आपको यहां से पता चल गया कि डेसिमल सिस्टम में पावर में 4 से क्यों भाग दिया जाता है। अभी तक आप सीख रहे थे कि पावर के रूप में यदि 4 है, डेसिमल सिस्टम का नंबर है, तो पावर में आपको 4 से भाग दे देना है और वहां से इकाई अंक ज्ञात कर लेना। यहां से इस चीज को सीखने के लिए मिला कि इकाई अंक डेसिमल सिस्टम में यदि इकाई अंक निकालते हैं तो 4 से ही क्यों भाग दिया जाता है, उसका साइक्लिसिटी 4 पे ही क्यों होता है, इस चीज को समझे। बेस सिस्टम 10 में नंबर दे रखा है, तो इसका ट्रोटिएंट निकालते हैं, यानी टूसेंट जब निकालते हैं तो क्या होता है, 4 होता है। 4 से आपको पावर में भाग दे देना है, पावर में यदि भाग दे देंगे तो 3 पे पावर क्या होगा, 0 होगा। जब भाग पूर्णतः भाग लग जाए तो आप पावर के रूप में जो टूसेंट है उसे आप लिखेंगे, जो भी पावर के रूप में है टूसेंट के रूप में लिखना है। जैसे 3 टू दी पावर 4 लिखेंगे। अब 3 टू दी पावर 4 लिखे, अब इसे आप यदि मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई यदि आप करेंगे तो क्या होगा, 81 होगा। और किस सिस्टम में नंबर दे रखा है, बेस सिस्टम 10 में नंबर दे रखा है, 10 से भाग दे के रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे, तो रिमाइंडर के रूप में क्या होगा, 1 होगा, यही इसका इकाई अंक होगा। यह डेसिमल सिस्टम में भी काम आएगा और नॉन डेसिमल सिस्टम में भी। आप यदि साइक्लिसिटी निकालना चाहते हैं तो वहां आपको टूसेंट बता देगा कि दिए गए नंबर का साइक्लिसिटी किस नंबर पे हो, तो ऐसे आप इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। चलिए यह डेसिमल सिस्टम के लिए देखें। अब एक और क्वेश्चन है ऑक्टा डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत। ऑक्टा डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। ऑक्टा डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक क्या होगा। जैसे थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है 1247 बेस सिस्टम 8 और पावर के रूप में दे रखा है 4216176 का इकाई अंक क्या होगा। तो चलिए इकाई अंक ऑक्टा डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत बताते हैं। इसके लिए आपको हम 30 सेकंड का समय देते हैं और आप अपने से कीजिए तो बेहतर ढंग से आप समझेंगे किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत कैसे इकाई अंक ज्ञात किया जाता है। जो भी कॉन्सेप्ट बताए, जो भी थ्योरम बताए, यदि इसे आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो यह थ्योरम मुख्य रूप से एमएससी इस सेमेस्टर 4 का थ्योरम है। नंबर थ्योरी में यह पढ़ना पड़ेगा आपको। इसीलिए यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस थ्योरम को पढ़ें और इसका अप्लाई कहां कहां करेंगे इस चीज को भी आपको पहले हम बताए कि यह मुख्य रूप से आपको बताएगा रिमाइंडर
फाइंड करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम होगा। उसके बाद इकाई अंक याद करने के लिए किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत की उसका साइक्लिसिटी किस पे होगा यह बताएगा टूसेंट। और उसके बाद अभाज्य संख्या फाइंड करने में भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अभाज्य संख्या का योग यदि ज्ञात करना चाहते हैं यानी अभाज्य संख्या का जोड़ निकालना चाहते हैं तो भी वहां आपको टूसेंट फंक्शन थ्योरम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। अब यहाँ हम ज्ञात करते हैं ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक। ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक ज्ञात करते हैं तो आपको बताए जो भी नंबर का बेस होगा, यह जो भी नंबर होता है, जो भी हम नंबर लिखते हैं, तो आपको फर्स्ट क्लास से ही बता रहे हैं कि नंबर के नीचे हमेशा बेस को लिखा जाता है और नंबर के ऊपर हमेशा पावर को लिखा जाता है। नंबर के ऊपर पावर को लिखा जाएगा तो उसे हिंदी में घात कहते हैं और आधार को इंग्लिश में बेस कहा जाता है। तो जो भी आधार होगा नंबर का उस पे ही इकाई अंक पता कर सकते हैं कि उसका साइक्लिसिटी किस पे होगा। जैसे बेस सिस्टम 8 में नंबर दे रखा है तो 8 का यदि आप टूसेंट निकालते हैं तो पता चल जाता है कि बेस सिस्टम 8 में नंबर यदि पावर के रूप में होगा तो उसका साइक्लिसिटी किस पे होगा। तो बेस सिस्टम 8 का टूसेंट निकाल लेते हैं। टोटिएंट निकाल लेते हैं। क्या होगा टोटिएंट? आपको इसे आप फाई एन के रूप में भी सूचित कर सकते हैं। फाई एन बराबर फॉर्मूला होता है एन ऑफ 1 - 1 बटे ए ऑफ 1 - 1 बटे बी ऑफ 1 - 1 बटे सी, जहां ए बी सी, जहां ए बी सी प्राइम नंबर है। ए बी सी क्या है? प्राइम नंबर है। तो 8 का यदि टूसेंट निकालना चाहते हैं तो 8 को पहले फैक्टर के रूप में तोड़िए। तो 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ टूसेंट अप्लाई कीजिए। नंबर क्या है? 8 है तो 8 लिखे। 1 - 1 बटे क्या है? प्राइम नंबर 2 का प्रयोग किया गया है, 2 लिखेंगे। अब इसे आप यदि हल करते हैं तो 8 गुने 1 में यदि 1/2 को माइनस करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। यदि आप इसे काटेंगे छाटेंगे तो क्या होगा? 4 होगा। इसका टूसेंट 4 होगा। यानी बेस सिस्टम 8 के अंतर्गत यानी ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत यदि ए पे पावर 1 है इसका इकाई अंक और यदि इसमें 4 जोड़ देंगे तो इसका इकाई अंक बराबर हो जाएगा। जैसे बेस सिस्टम किसमें? 8 के लिए। अब बेस सिस्टम 9 के लिए क्या होता है? 6 पे होता है। तो यानी पावर में यदि आप 6 जोड़ेंगे तो इकाई अंक बराबर होगा। चलिए, जो भी टूसेंट प्राप्त हुआ, जो भी नंबर का टूसेंट प्राप्त हुआ उस टूसेंट से आपको पावर में भाग दे देना है। जो भी पावर दे रखा है उसमें भाग दे देना है। यदि आप किसी भी नंबर में 4 से भाग देते हैं तो इसका मतलब है दिए गए नंबर के अंतिम 2 अंक में ही भाग दे दीजिए। अंतिम 2 अंक में भाग दे दीजिए और रिमाइंडर फाइंड कर लीजिए, क्योंकि 4 का विभाज्यता का नियम होता है कि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित। किस सिस्टम के लिए? तो डेसिमल सिस्टम के लिए। तो भाग दे देते हैं। 4 से यदि आप इसमें भाग देंगे 76 में तो क्या होगा? पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त होगा। जब रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त होगा तो जो टूसेंट होगा तो इकाई अंक पे पावर टूसेंट को लिख देंगे। जब पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो क्या करेंगे? रिमाइंडर के रूप में 0 होगा तो पावर के रूप में आपको क्या लिखना है? जो टूसेंट प्राप्त हुआ है उसको लिखना है। अब इसे आप मल्टीप्लाई कीजिए। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 होगा और 49 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 7 टू दी पावर 4 का वैल्यू होगा। तो जी हाँ, यानी 7 का स्क्वायर गुने 7 का स्क्वायर, 49 गुने 49। अब 49 को 49 से गुना कीजिए। 49 को यदि आप 49 से गुना करें या इकाई अंक ही निकाल लें तो यहां से आप इकाई अंक निकाल सकते हैं बेस सिस्टम 8 के लिए। अब यहां से मल्टीप्लाई कीजिए।
या 8 से यही भाग दे दीजिए, क्योंकि 8 से ही भाग देना होता है तो भाग दे दीजिए। तो रिमाइंडर के रूप में क्या होगा, तो रिमाइंडर के रूप में 8 से यदि 49 में भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा, गुने 49 में यदि 8 से भाग देंगे रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा, 1 में यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, यानी इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 के बराबर। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार और आपको इस क्वेश्चन को बताते हैं। बेस सिस्टम 8वें नंबर ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में नंबर दे रखा है। जिस सिस्टम में नंबर दे रखा है उस सिस्टम से, जिस सिस्टम में नंबर दे रखा है उसका आपको टूसेंट निकाल लेना है। टूसेंट से पता चलेगा कि दिए गए नंबर का साइक्लिसिटी किस पे होगा। तो साइक्लिसिटी हम पता किए तो साइक्लिसिटी 4 पे हो रहा है, तो पावर में 4 से भाग दे देना है। जो रिमाइंडर होगा, यदि रिमाइंडर 0 होगा तो जिस नंबर से भाग दे रहे हैं उसको पावर के रूप में लिखेंगे, या यहां से भी आप कर सकते हैं। जैसे किसी भी नंबर पे पावर 0 रखेंगे तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होगा, और 1 में यदि 8 से भाग देंगे तो क्या होगा, 1 के ही बराबर होगा। तो यहां से आप हल कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। बेस सिस्टम 12 में नंबर दे रखा है और यहाँ आपको पावर के रूप में 47 61 दे रखा है। अब यहां से आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। इसके बाद भी क्वेश्चन है। चलिए, बेस सिस्टम 12 में नंबर दे रखा है तो आप क्या करेंगे, 12 का टूसेंट निकाल लेंगे। जो भी टूसेंट होगा टूसेंट निकाल लीजिए। 12 का यदि टूसेंट निकालना चाहते हैं तो आप इसे क्या लिखेंगे, 2 टू दी पावर 3 गुने 2 टू दी पावर 2 लिखेंगे, यानी 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा। टूसेंट निकालने यानी 5n निकालने का फॉर्मूला है n ऑफ 1 माइनस 1 बटे a ऑफ 1 माइनस 1 बटे b ऑफ 1 माइनस 1 बटे c, जहां abc अभाज्य संख्या है तो n क्या है, n के रूप में 12 है, गुने 1 में माइनस 1 बटे 2 करेंगे, उसके बाद 1 में 1 बटे 3 को माइनस करेंगे। यहां से अभी आप यदि हल करते हैं तो क्या होगा, 12 का टूसेंट 12 ऑफ 1 बटे 2 ऑफ 2 बटे 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 12, 2 दूनी 4, यानी टूसेंट के रूप में 4 प्राप्त होगा। 4 से आपको पावर में भाग दे देना है। तो इकाई अंक क्या है, दिए गए नंबर का इकाई अंक 4 है, तो 4 जो इकाई अंक है तो पावर में टूसेंट से भाग देंगे, तो टूसेंट से यदि आप भाग देंगे तो क्या होगा, पावर के रूप में 1 प्राप्त होगा रिमाइंडर के रूप में। अब 4 टू दी पावर 1 का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा, यही इसका क्या होगा, इकाई अंक होगा। यह बेस सिस्टम 12 के अंतर्गत भी आप इकाई अंक निकाल लिए, यानी नॉन डेसिमल सिस्टम में भी आप इकाई अंक याद करने के लिए सीख गए। यह आपका लास्ट क्वेश्चन है। 12474 बेस सिस्टम 6 टू दी पावर 4761 टू दी पावर 4761 का इकाई अंक बताइए। तो यह क्वेश्चन आपके लिए हम रखते हैं, 1 मिनट का समय देते हैं और 1 मिनट के अंतर्गत आप बताइए दिए गए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। आज आपको हम बताए किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको वहां टूसेंट का प्रयोग करना होगा, और यह जो थ्योरम होगा यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन थ्योरम के अंतर्गत आएगा। और यह बताता है यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन थ्योरम कि दिए गए नंबर का साइक्लिसिटी किस पे होगा। दिए गए नंबर का बेस जिस रूप में है उसका टोटिएंट फंक्शन निकाल लेंगे तो वहां से पता चलेगा कि इसका जो है साइक्लिसिटी किस पे होगा। जैसे बेस सिस्टम 10 में यदि आप नंबर को लिखते हैं, बेस सिस्टम 10 में यदि आप नंबर को लिखते हैं तो उसके लिए साइक्लिसिटी 4 पे होता है, क्योंकि टूसेंट 4 पे होगा।
अब पावर के रूप में यदि 4 को बढ़ाते हुए चलेंगे तो इकाई अंक क्या होगा, इक्वल होगा। इसीलिए आप यदि 1761 में 4 को माइनस करते हुए चलेंगे तो क्या होगा, इकाई अंक सेम होगा। इसीलिए 4 को माइनस करने से बेहतर है एक बार ही 4 से उसमें भाग दे दिया जाएगा और जो रिमाइंडर होगा पावर के रूप में लिख देंगे। तो इस प्रकार आपको हम बताए नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। जैसे देखिए बेस सिस्टम 6 में नंबर दे रखा है तो 6 को आप क्या लिखेंगे, 2 गुने 3 लिखेंगे। अब इसका आप टूसेंट भी निकालना चाहते हैं तो टूसेंट निकाल सकते हैं। इसमें 1 माइनस कर दीजिएगा तो क्या होगा, 1 माइनस करेंगे तो 1 होगा, इसमें 1 माइनस करेंगे तो 2 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। यानी इसका टूसेंट क्या होगा, टूसेंट 2 के बराबर होगा। यदि आप फॉर्मूला से भी टूसेंट निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। फॉर्मूला से टूसेंट निकालने का फॉर्मूला है टूसेंट, जिसे हम फाई एन से सूचित करेंगे। फाई एन बराबर एन ऑफ 1 माइनस 1 बटे ए ऑफ 1 माइनस 1 बटे ए ऑफ 1 माइनस 1 बटे बी ऑफ 1 माइनस 1 बटे सी, जहां ए बी सी दिए गए संख्या का अभाज्य गुणनखंड है। जैसे n दे रखा है 6 और 1 माइनस 1 बटे, इसमें कौन कौन सा अभाज्य संख्या है, 2 और 3 है। तो पहले लिखेंगे 2 ए के लिए और बी के लिए आपको लिखना है 3। अब इसे आप यदि हल करते हैं तो हल करेंगे तो क्या होगा, 6 ऑफ 1 बटे 2 ऑफ 2 बटे 3। अब इसे आप यदि काटेंगे छाटेंगे तो क्या होगा, 2 के ही बराबर होगा। या आप यहां से भी निकाल सकते हैं, जैसे 6 है, 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3, 2 गुने 3 लिख सकते हैं। तो एक कम कर दीजिएगा, यहाँ भी एक कम कर दीजिएगा और दोनों को यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टूसेंट प्राप्त हो जाएगा। यानी 6 का टूटिएंट क्या हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। अब जो भी टूसेंट प्राप्त होगा उससे आपको पावर में भाग दे देना है। इकाई अंक क्या है, 4 के रूप में है, 4 पे पावर क्या होगा, 2 से भाग देंगे और रिमाइंडर को प्राप्त करेंगे। रिमाइंडर प्राप्त करेंगे यानी 4761 में यदि 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 1 प्राप्त होगा। यानी 4 टू दी पावर 1 का वैल्यू क्या होगा, 4 के बराबर ही होगा और इसका इकाई अंक क्या होगा, 4 ही होगा। तो ऐसे आप इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत। एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं और उस क्वेश्चन को आपको करना है कि नीचे दिए गए संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। यह आपके लिए होगा और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कैसे आप इकाई अंक निकाल सकते हैं। नंबर दे रखा है ABC बेस सिस्टम 16 में नंबर दे रखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ABC बेस सिस्टम 16 में नंबर दे रखा है, पावर के रूप में 43216 का इकाई अंक बताइए। का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। और आपको बताना है कि ABC बेस सिस्टम 16 यानी हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर दे रखा है और पावर के रूप में 43216 दे रखा है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा। ऐसे प्रश्न को आप यदि करते हैं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होगा और इससे आपको हम बताएं कि कैसे नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको मुख्य रूप से 2 क्लास में इकाई अंक बता देंगे। यह तो नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत सिखाए और डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत भी, और 2 क्लास में आपको इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हर एक टाइप के क्वेश्चन को समझा देंगे। और अब जो आपको बताएंगे वह मुख्य रूप से डेसिमल सिस्टम के ही अंतर्गत बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में जो नंबर पूछा जाता है वह डेसिमल सिस्टम के ही अंतर्गत इकाई अंक ज्ञात करना होता है। तो डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत आप समझेंगे इकाई अंक, हर एक टाइप के क्वेश्चन को समझेंगे और
मुख्य रूप से इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं और टूसेंट मेथड कैसे प्रयोग कर सकते हैं इकाई अंक ज्ञात करने के लिए, इसे आज आपको हम बताए। आज के लिए इतना ही। तो अगले वीडियो में देखेंगे इकाई अंक नॉन डेसिमल सिस्टम में कैसे ज्ञात कर सकते हैं और बेसिक से एडवांस लेवल के क्वेश्चन को समझेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे नंबर सिस्टम के कुछ और थ्योरम के बारे में जिसके आधार से आप क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आपको इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखना है। जहां आपको शेषफल ज्ञात करने के लिए पूछा जाएगा तो इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, आपसे यदि कहा जाए 2 टू दी पावर 4627 भाग देना है 26 से और रिमाइंडर प्राप्त करना है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप टूसेंट मेथड से निकाल सकते हैं। क्योंकि 26 का टूसेंट निकाल लेंगे, जो टूसेंट होगा पावर में भाग दे देंगे और यहाँ से रिमाइंडर निकाल लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आप मिनटों के क्वेश्चन को सेकंडों में कर सकते हैं। इसीलिए आपको टूसेंट मेथड ही लगाना है किसी भी संख्या का रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन को आप जल्द से जल्द कर सकते हैं। इसीलिए टूसेंट फंक्शन नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में और इस चीज को समझिएगा कि कैसे आप टूसेंट निकाला जाता है और टूसेंट का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।